Please subscribe, like and share to make me happy. दूर किसी जंगल में दो पेड़ों पर साथ साथ चिड़ियों के दो परिवार रहते थे। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। रानो चिड़िया और इसका पति तमाम काम मिलजुल कर करते, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते। जबकि दूसरे पेड़ पर पारो चिड़िया रहती थी, जो बहुत बदतमीज थी। हर समय अपने पति से इसकी लड़ाई रहती। वो कोई भी काम ना करती, बल्कि शाम को जब रोज इसका पति थका हारा घर आता तो वो इससे कभी भी प्यार से ना बोलती। मैंने तुमसे सुबह कहा था कि घोंसले की मरम्मत के लिए घास लाना है। मैं सुबह से गया हुआ था दाना लेने और तुम सारा दिन इधर ही मौज मस्ती करती रही। ये ना कर सकी कि थोड़ा घास ही ले आती। हाँ, मैं तो हर समय फारग ही रहती हूँ और तुम जो सारा दिन काम करते हो ना, मुझे सब पता है। पर कोई कृपा दृष्टि नहीं है तुम्हारी जो दाना ला कर देते हो। सब पापा पक्षी ऐसा ही करते हैं। मैंने बात कृपा दृष्टि की कब की? मैं तो कह रहा था कि तुम थोड़ी बहुत मेरी मदद करवा दिया करो। मैं अकेला थक जाता हूँ। तुम्हें पता है बारिश के दिन आने वाले हैं। तमाम मम्मा पक्षी अपने घोंसलों को महफूज कर रही हैं और तुम्हें भी चाहिए कि इनसे कुछ सीखो। लेकिन पारो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। पारो, मैं जा रहा हूँ जंगल की दूसरी तरफ। शाम को लेट ही आऊंगा। अगर हो सके तो रानो के साथ जाकर सूखा घास ले आना। तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और पापा चिड़िया जंगल की दूसरी दिशा में दाने की तलाश में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पारो, हम जा रहे हैं सूखे तिनके लेने के लिए। बारिश आने वाली है, क्या तुम नहीं जाओगी? तुम्हें किसने कहा मुझे साथ लेकर जाने का? यकीनन मेरे पति ने ही कहा होगा। वो तो है ही पागल, हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है। पारो, शर्म करो। हमारे पति सारा दिन दाना ढूंढते हैं हमारे लिए और हमें हर सुख देते हैं, और तुम ऐसा कह रही हो? तुम जा सकती हो, फजूल में मेरा दिमाग ना खाओ। और रानो शर्मिंदा होकर सूखा घास लेने पहाड़ों की तरफ चली जाती है। और पारो की दोस्ती उल्लुओं के परिवार से थी। वो सीधी उनके पास जाती है। मेरा तो भाग्य ही खराब है। मेरा पति तो हर समय मुझे काम करने को कहता रहता है। देखो पारो, बात तो इसकी सच है। तुम्हारा जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हम उल्लुओं से अलग हैं। हम तो एक रात कहीं और दूसरी कहीं गुजारते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। तुम थोड़ा ख्याल किया करो। और तुम ये भी जानती हो कि एक दो दिन में तुम अंडे देने वाली हो। भला कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर सकेगा अकेला इनका पापा? तुम भी इसी मनहूस की आवाज बोल रही हो। कर गया होगा ना दो चार बातें तुमसे भी मेरे खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दोस्त समझ के तुम्हारे पास आ जाती थी, फिर नहीं आऊंगी अगर ऐसे ही भाषण देने हैं तो। और पारो बहुत गुस्से में वहाँ से उड़ जाती है। आ गए हो? क्या क्या कहते रहे हो रानो से और उल्लू रानी से मेरे खिलाफ? बेवकूफ, मुझे थोड़ा सांस तो ले लेने दो। मैं सुबह से गया हुआ था और अब लौटा हूँ थका हुआ। कुछ शर्म कर लो। तुम शर्म करो, मैं क्यों शर्म करूं? लगता है आज फिर पारो की जंग हो रही है अपने पति से। ऐसा कौन सा दिन होता है जब ये नहीं होती? चलो इनको समझा देते हैं। कोशिश करके देख लो। तुम चली जाओ। लेकिन पारो है नहीं किसी की बात मानने वाली। और रानो पारो की तरफ जाती है। मैं यहाँ भी जाती हूँ। हर जगह तुमने मुझे आलसी मशहूर करके रखा है। आज ये फैसला होकर रहेगा, या तुम इस घोंसले में रहोगे या मैं। एक दिन भी दाना लाकर खाना पड़ा ना तो नानी याद आ जाएगी तुम्हें। क्यों लड़ रहे हो? आप ही चुप कर जाओ। बच्चे आने वाले हैं, वो क्या सीखेंगे तुमसे। जाओ, तुम्हें किसने बुलाया है? आ गई हो मुझे सिखाने के लिए। एक दिन तुम पछताओगी इस समय को, मेरी ये बात याद रखना। और रानो वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन पारो 2 अंडे देती है, लेकिन खुश होने की बजाय वो बहुत गुस्से में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। आगे हो, अब ये न समझना मैं सारा दिन और सारी रात अंडों पर बैठूंगी। क्या तुमने अंडे दे दिए हैं? ये बात भी लड़कर बता रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें होगी खुशी, मुझे नहीं है। मेरा काम तो और बढ़ गया है। पहले ही घोंसला छोटा है,
तुम बहुत बदकिस्मत हो जो अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम बस अपने इन बच्चों का ख्याल रखना, बाहर के काम मैं सब देख लूँगा। मैं कौन सा कर रही हूँ काम, तुम ही करने हैं, और रात को अंडों पर भी तुम ही बैठोगे। तुम लड़ाई ना करो, मैं सब कर लूँगा। इस खुशी के मौके को लड़ाई में ना बदलो। ये दाना खाओ, बहुत दूर से लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन पारो के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, कितने प्यारे हैं ये बच्चे। अपने बच्चों को देखकर पारो की सोई हुई ममता जाग जाती है और वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होती है जो अपने पति से इन बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलती रही। आज मैं सॉरी करूंगी इनके पापा से, मैंने बहुत तंग किया है उसे। वो ना हो तो कौन ला कर देता ना मुझे और मेरे बच्चों को। वो अभी खुद से ये बातें कर ही रही थी कि कबूतर आता है। पारो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ कबूतर, क्या हुआ? हम सब दाना लेकर वापस आ रहे थे कि तुम्हारे पति के एक सूखे पेड़ से टहनी टूटकर लग गई और वो वहीं मर गया है। ये सब पास वाले जंगल में हुआ। ये बात पारो को हिलाकर रख देती है और वो रोने लग जाती है। मुझे माफ कर देना, तुम अपने बच्चों को भी देख ना सके। कैसे दिन और रात एक किया तुमने इस घोंसले की खातिर, अपने परिवार के लिए तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत ना की। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे शर्मिंदगी थी अपने किए पर, लेकिन तुमने तो मुझे माफ़ी का मौका ही नहीं दिया। अब पारो को अपनी की हुई बातें तीर की तरह लग रही थीं और उसका दिल जरा भी मुतमईन ना था। अगले दिन पारो बहुत परेशान थी। बच्चे अभी सिर्फ एक दिन के थे। वो इन्हें घोंसले में अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और खाने को दाना भी नहीं था। बच्चे भी भूखे थे। अगर बाहर ना निकली तो भूख से मर जाएंगे ये बच्चे, लेकिन मैं क्या करूं? और आखिरकार पारो कौवे के पास जाती है। कौवे भैया। क्या हुआ पारो? बाकी बात बाद में, आज बोल बहुत तमीज से रही हो। ऐसा पहली बार सुना तुम्हारी जुबान से। पारो शर्मिंदा होते हुए अपनी बात जारी रखती है। कौवे भैया, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो कल जब पक्षी दाना लेने के लिए गए थे ना, तो रास्ते में हादसा हो गया था और मेरे बच्चे भूखे हैं। कुछ खाने को दे दो प्लीज। बात तो सच है, तुम्हारा हक है हम पर। तुम हमारी पड़ोसन हो, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चों का फिक्र ना होता तो तुम्हें कोई भी पक्षी कुछ खाने को ना देता। ये 2 दाने हैं, ले जाओ। और पारो 2 दाने लेकर शर्मिंदगी के साथ वापस लौट जाती है। आज की शाम पारो के लिए बहुत करब की थी। इसे किसी का इंतजार नहीं था। कोई भी इसके लिए दाना लेकर नहीं आने वाला था और वो कभी अपने आप को कोसती, कभी रोती और कभी अपने बच्चों की तरफ देखकर दुखी हो जाती। हम भी बहुत दुखी हैं इनकी पापा की खबर सुनकर। रानो को देखकर पारो जोर जोर से रोने लगती है। रानो, मैं बहुत गलती पर थी। मैंने भी इसका साथ नहीं दिया, हर समय इसकी बेइज्जती की, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि एक दिन भी गुजारना कितना मुश्किल है। इनका पापा बहुत अच्छा था, बस मैं ही ना समझ सकी। पारो, अब समय हाथ से निकल गया है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। बस तुम अपने बच्चों की फिक्र करना। और रानो चली जाती है और शायद पारो अपने परिस्थिति से मुकाबला तो कर ले, लेकिन अपने अंतर आत्मा की आवाज का सामना कभी भी नहीं कर पाएगी। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने परिवार की कदर करो, क्योंकि जिंदगी की खुशियाँ तब तक ही हैं जब तक तुम्हारा परिवार है।